सो गाइज इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री में बहुत सारे जो कंपोनेंट्स आते हैं लाइक बल्क और लैक्स ऑफ कंपोनेंट्स जो आते हैं उसको कैसे इंस्पेक्शन होता है वो आप जानना चाहते हो। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ। हेलो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है एक्यूएल, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल और लिमिट। तो इसके बारे में हम लोग डीप में जानने वाले हैं। इसके बारे में आपको बहुत सारी आपने वीडियोस देखा होगा, लेकिन डिटेल में वीडियो बहुत ही कम देखा रहेगा। तो आज हम लोग ईच एंड एवरीथिंग इसमें क्या क्या होते हैं हम लोग उसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्यूएल चार्ट है। लाइक एक्यूएल चार्ट का फुल फॉर्म है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल और लिमिट। सो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इसमें क्या क्या पैरामीटर इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले ऊपर दिया है सैम्पल साइज कोड लेटर, तो उसके नीचे जनरल इंस्पेक्शन लेवल 1, 2, 3 और उसके बाजू में स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल S1, S2, S3, S4। फिर आप उन साइड में देखेंगे तो रेड कलर में लॉट साइज़ है कि आपका जो कंपोनेंट सेट कितना होगा। 2 से 8 रहेगा तो आपको ये लेना है, 9 to 15 है तो ये लेना है। तो इस तरीके से है। उसके बाद में आपको नीचे सिंगल सैम्पलिंग प्लान फॉर नॉर्मल इंस्पेक्शन मिलेगा। तो इसमें सैम्पल साइज कोड लेटर है ABCD, जो आपको देखो सब में मिलेगा A, B। तो ये इसके हिसाब से हम लोग को लेना होता है। ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आगे। सैम्पल साइज़ यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल नॉर्मल इंस्पेक्शन, यहाँ पे एक्यूएल 0.065, 0.10, 0.15 इस तरीके से 6.5 तक दिया हुआ है। और यहाँ पे AC और RE, AC क्या है एक्सेप्टेंस नंबर और RE रिजेक्शन। मतलब AC आपको यहाँ पे जो भी AC दिया होगा मतलब उतना आपको एक्सेप्टेबल है, उतना रिजेक्शन एक्सेप्टेबल होगा। और रिजेक्शन में अगर जो रहेगा वो रिजेक्शन उतना क्वांटिटी रहेगा तो वो नहीं चलेगा। तो ये दोनों इस तरीके से रिजेक्शन को ही दिखाता है कि इतना एक्सेप्टेबल होगा, इतना रिजेक्ट होगा। ओके फिर कभी अगर आपने को किसी ने पूछा कि ये जो चार्ट है इसको कौन सर्टिफाई करता है, तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा ANSI/ASQ स्टैंडर्ड Z 1.4-2008। यानी कि ANSI क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी, और ASQ है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो इसको सर्टिफाई करता है ये जो एक्यूएल चार्ट है। तो इस तरीके से मैं आगे इसमें पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि लाइक जनरल इंस्पेक्शन लेवल में क्या क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3 है। तो आपको इसमें अगर लेवल 3 है, बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है, तो इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी लेवल 3 में। लेवल 2 में क्वांटिटी कम होती है और लेवल 1 में क्वांटिटी उससे कम होती है। इस तरीके से S1, S2, S3, S4 में भी सेम। S4 में क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, कोई क्रिटिकल कंपोनेंट है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा इशू आते हैं तो उसके लिए S4 यूज़ करेंगे। अगर उससे कम है तो S3, उससे कम है तो S2, उससे कम है तो S1। तो इसी तरीके से हम लोग को रिजेक्शन के ऊपर है हमारा कंपोनेंट क्रिटिकल है या फिर अगर हमको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है तो हम लोग लेवल 3 का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग के पास टाइम भी कम है और हम लोग को लाइक पता है कि वो कंपोनेंट में ज़्यादा इशू नहीं है तो हम लोग लेवल 2 या फिर लेवल 1 का। लेवल 2 हम लोग नॉर्मल इंस्पेक्शन के लिए, कभी भी अगर इंस्पेक्शन के लिए आपको नहीं पता चल रहा है तो हम लोग लेवल 2 कंसिडर कर लेते हैं। और लेवल 1 में उससे क्वांटिटी कम, और अगर आपका लाइक कोई जो कंपोनेंट है बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तो हम लोग लेवल 1 को यूज़ करते हैं। तो हम लोग यही लेवल को पूरे अच्छे से डिटेल में आगे हम लोग देखने वाले हैं एक्यूएल का। ओके सो बने रहिए। हम लोग ने अभी देखा कि जनरल इंस्पेक्शन लेवल और चार्ट में स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल। सबसे पहले हम लोग का इंस्पेक्शन लेवल 1, 2, 3, यहाँ पे 3 लेवल है। तो हम लोग सेकेंड वाला जो लेवल होता है उसको हम लोग नॉर्मल इंस्पेक्शन लेवल बोलते हैं, नॉर्मल। और ये जो होता है टाइटन, और ये होता है अपना रिड्यूस्ड। इसमें जो थर्ड लेवल होता है वो हम लोग बहुत टाइटली इंस्पेक्शन करते हैं। यानी कि ये लेवल में आपको कंपोनेंट लाइक मोर कंपोनेंट्स को इंस्पेक्शन करना होता है, लाइक ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट। क्योंकि ये हम लोग जो इंस्पेक्शन करते हैं लाइक कोई जो पार्ट्स है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये लेवल पे हम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट को इंस्पेक्शन करते हैं। नॉर्मल इंस्पेक्शन लेवल में हम लोग लाइक नॉर्मली हम लोग ये रेंज को सिलेक्ट करते हैं। कभी भी इंस्पेक्शन करना हुआ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या हम लोग को लेना है तो हम लोग नॉर्मली सेकेंड लेवल ले लेते हैं, क्योंकि इससे हमको दोनों पता चल जाता है कि हमारा कंपोनेंट्स ओके है या फिर रिजेक्ट है। और लेवल 1 में अगर कोई आपका प्रूवन अच्छा रिकॉर्ड है कंपोनेंट्स का और वो कंपोनेंट्स अगर ओके आ रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल 1 का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम होती है, क्वांटिटी लेस होती है। इसमें क्वांटिटी उससे थोड़ी ज्यादा होती है और इसमें कंपोनेंट में थोड़ा सा इससे लाइक ज्यादा क्वांटिटी होती है इसमें।
तो इससे हमको लाइक पूरा पता चल जाता है कि कंपोनेंट में प्रॉब्लम है या नहीं। और उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल में। तो इसमें 4 इंस्पेक्शन लेवल है, S1, S2, S3, S4। तो इसमें S4 में हमको कंपोनेंट ज्यादा मिलेंगे, यानी कि अगर किसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे पहले कि हम लोग S1 हम लोग इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल में क्यों कर रहे हैं। तो जनरल इंस्पेक्शन लेवल में हमारा लाइक जो कंपोनेंट्स है, अगर हमारे पास टाइम है तो हम लोग ये कर सकते हैं। अगर हम लोग हमारे पास अगर टाइम कम है और इंस्पेक्शन जल्दी से जल्दी करना है, और हमारा अगर प्रूवन अच्छा रिकॉर्ड है कोई कंपोनेंट्स का कि हम लोग इंस्पेक्शन जल्दी से जल्दी करेंगे, तो हम लोग ये यूज करते हैं। इसमें आपको क्वांटिटी एज कम्पेयर टू इससे बहुत कम मिलेगी, लेकिन इसमें भी S4 में आप देखोगे तो थोड़ा क्वांटिटी मिलेगी, S3 में उससे कम मिलेगी, लेस क्वांटिटी, और S2 में इससे भी कम मिलेगी, लेस से लेस, और S1 में इससे सबसे लेस कम क्वांटिटी मिलेगी। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया। अगर लाइक आपका कंपोनेंट में ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे तो S4 यूज करेंगे, और उससे कम है तो उससे कम प्रॉब्लम आ रही तो S3, उससे कम प्रॉब्लम है तो S2। और अगर आपका कंपोनेंट्स अच्छा है, अगर आपको सिर्फ टेस्ट करना है कि ये कंपोनेंट्स ओके है कि नहीं, तो आप S1 का यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं सिंगल सैम्पलिंग प्लान फॉर नॉर्मल इंस्पेक्शन। इसमें अलग अलग देखोगे आपको 0.065, 0.10, 0.15, 0.25, 0.40, 0.65, 1, 1.5, 2.5, 4.0, 6.5। ये क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग ने देखा कि AQL जितने भी लाइक 0.65, 0.065 है, 0.1 है, तो जितने भी क्रिटिकल डिफेक्ट के लिए हम लोग 0 पॉइंट जो भी है व्हाटएवर 0 पॉइंट, तो हम लोग 0 वाले को क्रिटिकल डिफेक्ट के लिए यूज करते हैं। और मेजर डिफेक्ट के लिए लाइक उसमें कंपोनेंट्स में ज्यादा डिफेक्ट्स आते हैं, तो हम लोग उसके लिए AQL उसके लिए AQL 2.5 और AQL 4 को यूज करते हैं। अगर माइनर डिफेक्ट है, लाइक वो कंपोनेंट इतना क्रिटिकल नहीं है, उसका लाइक उसमें हमको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, तो वो कंपोनेंट के लिए लाइक स्क्रू हो गया, बोल्ट हो गए, वो सब जैसे नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोग उसके लिए माइनर डिफेक्ट में लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग AQL 4 में भी यूज कर सकते हैं और AQL 6.5 ले सकते हैं उसके लिए। तो इस तरीके से हम लोग लाइक सब जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है कि उनको कौन सा AQL चाहिए, तो हम लोग उस हिसाब से इंस्पेक्शन करते हैं। तो लेकिन फिलहाल मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। AQL जैसा बताया मैंने, 0 पॉइंट जो भी है वो सब क्रिटिकल में आते हैं, और उससे कम रहेंगे तो मेजर डिफेक्ट के लिए और माइनर डिफेक्ट के लिए। सो गाइज, यहाँ पे देखेंगे 0.065, 0.10, 0.15, 0.25, 0.40, 0.65 आपको चार्ट में मिलेगा। सो इसका मतलब क्या होता है, लाइक ये AQL अगर कभी आपको बोला कि AQL 0.065, तो इसका दैट मीन क्या हो गया, 0.065 डिफेक्ट, ये अलाउ होता है, डिफेक्ट अलाउ 0.65 डिफेक्ट आउट ऑफ कितना 100 पीस में। अगर आपको 0.065 रिजेक्ट मिल रहा है, तो वो कंपोनेंट लाइक ये इक्वल 0.065 उतना अलाउड होता है डिफेक्ट। ये यहाँ पे 100 क्वांटिटी में आपको 0.10 अलाउड रहेगा, और 0.15 डिफेक्ट चलेगा अगर 100 क्वांटिटी में, 0.25 डिफेक्ट 100 क्वांटिटी में चलेगा, 0.40 100 क्वांटिटी में, यानी कि लाइक नेग्लेजिबल है सब डिफेक्ट, यानी कि 0.65, यानी कि आपको 0 से भी कम, यानी कि नेग्लेजिबल, कोई भी डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए कंपोनेंट्स में। उसके बाद हम लोग AQL क्या है, थोड़ा स्टॉप कर चले। सो गाइज, AQL 1 मतलब लाइक अलाउ होता है यहाँ पे 1%, 1 डिफेक्ट अलाउड इन 100 पीस। सो इसका मतलब 100 में अगर आपको एक पीस रिजेक्शन आ रहा है तो चलेगा, अगर 2 आया तो नहीं चलेगा, ऐसा। इसमें एक इक्वल 1 उसको ही बोलते हैं। सो यहाँ इक्वल 1.5 मतलब 1.5 डिफेक्ट्स इंटू 100, 2.5 मतलब 2 इक्वल 2.5, 100 में 200 में सॉरी 100 पीस में आपको 2.5 डिफेक्ट रहेगा तो चलेगा। ऐसे सेम 4 में आपको 100 पीस रिजेक्ट, 100 में आपको 4 पीस रिजेक्ट रहेगा तो चलेगा। 6.5 मतलब 6.5 100 में आपको क्वांटिटी 6.5 क्वांटिटी आपको 100 में मिल रही है तो आपको चलेगा, अगर उससे ज्यादा रहा तो आपका इक्वल रिजेक्ट होगा। हम लोग देखने वाले कि ये चार्ट को कैसे यूज करते हैं, तो मैं अभी दिखाऊंगा। लाइक अभी हमारे पास कोई क्वांटिटी आई है 1000 की,
1000 क्वांटिटी आई है और हमको बोला है AQL 2.5 के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन करना है जनरल इंस्पेक्शन लेवल में। सो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 1000 है। तो यहाँ पे देखते हैं चार्ट में 1000 के लिए आपको क्या है 501 से 1200 तक का है, तो हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग को जनरल इंस्पेक्शन लेवल 2 में करना है, अभी कुछ ये नहीं है यहाँ। तो हम लोग कभी भी बोला है कि जे यहाँ पे देखेंगे जे, थोड़ा जूम करना, दिख रहा है जे, यहाँ पे हम लोग ने जे सिलेक्ट किया। अब जे में हमको क्वांटिटी कितनी मिली 80। ओके, हमारा क्वांटिटी कितना है इंस्पेक्शन का है 80 क्वांटिटी की इंस्पेक्ट करना है। ओके, AQL हम लोग को क्या बोला है 2.5 AQL। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे सीधा जाएंगे, यहाँ पे AQL 2.5 में यहाँ पे देखेंगे तो AQL 2.5 में अगर हम लोग को AC कितना है 5 है, AC 5 है और RE कितना है 6। AC मैंने जैसे बताया एक्सेप्टेंस नंबर, RE रिजेक्शन नंबर, यहाँ पे दिया है एक्सेप्टेंस नंबर 5, यानी कि आपको 5 रिजेक्शन मिल रहा है तो ओके। अगर 6 रिजेक्शन मिला यानी कि 6 रिजेक्शन मिला तो वो कंपोनेंट्स रिजेक्ट हो जाएगा। मोर देन 6 मिला तो आपको वो कंपोनेंट, यानी कि 6 मिला तो फिर भी वो कंपोनेंट रिजेक्ट होगा। तो ये 5 तक आपको एक्सेप्टेंस था 80 क्वांटिटी में। 80 क्वांटिटी अगर आपको 6 पीसेस रिजेक्ट मिल रहे हैं तो वो कंपोनेंट पूरा वो लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। और ये भी जो चूज करना होता है, ये जो 80 क्वांटिटी अगर 1000 पीस आए हैं, ये जो 80 क्वांटिटी आपको चूज करना होता है, ये रैंडम चूज करना होता है, अलग अलग बॉक्सेस से चूज करना होता है, साइड कॉर्नर मिडल कोई भी, लाइक आपको एक ही जगह से 80 क्वांटिटी नहीं लेना है, आपको अलग अलग जगह से अलग अलग लाइक जो कॉर्नर है जो जैसे रखा हुआ है बॉक्स में है तो बॉक्स को अलग अलग बॉक्सेस के डाउन साइड से अपर साइड, तो ही आपको लाइक ये 80 क्वांटिटी एक्यूरेटली मिल सकता है। सो इस तरीके से हम लोग एक और AQL देखते हैं। स्टॉप कर दो। सो गाइज अभी हम लोग को एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्वांटिटी 3000 है और हमको इंस्पेक्ट करना है AQL 1.5 से जनरल इंस्पेक्शन मेथड से। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चार्ट में हमारा क्वांटिटी 3000 है, तो यहाँ पे देखेंगे 1200 टू 3200, तो हम लोग इसमें ही ले सकते हैं 3000 है। ओके, तो जनरल इंस्पेक्शन लेवल 2 लिया। के में क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे देख रहे हैं 125, के में 125, यानी कि के क्वांटिटी हमारा 125। जैसा कि मैंने बताया एक जगह से मटेरियल पूरा नहीं लेना है, अलग अलग कॉर्नर से अलग अलग जो साइड्स है वहां से मटेरियल को आपको लेना है, फिर इंस्पेक्शन स्टार्ट करना है। AQL 1.5 बोला है तो ये चार्ट में जाएंगे हम लोग AQL 1.5 के को एकदम स्ट्रेट जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 5 6 दिख रहा है, यानी कि एक्सेप्टेंस नंबर 5 है, AC 5 है और RE है 6। ओके, रिजेक्शन मतलब अगर 6 मिल गया हम लोग को 125 में 6 रिजेक्शन मिला तो यानी कि वो लॉट रिजेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर 5 रिजेक्शन तो अलाउड है। अगर आपका लाइक 125 आपने इंस्पेक्ट कर रहे हो, अगर आपको 5 रिजेक्शन मिला है तो आपका कंपोनेंट्स लाइक वो लॉट ओके हो जाएगा। अगर 6 रिजेक्शन मिल गया तो वो लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम्पल आपको स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल का बता देता हूँ, उसमें भी आपको ईजी रहेगा। जैसे स्टॉप करना। सो गाइज यहाँ पे क्वांटिटी आपको 1200 दी है और इंस्पेक्शन करना है AQL 4.5 और स्पेशल इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू करना है। तो हम लोग इसमें चार्ट में देखते हैं। सो गाइज अभी हम लोग के पास क्वांटिटी 1200 आई है और हम लोग को AQL 4.0 के मेथड से यूज करके हम लोग को चेक करना है और स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल 3 में S3 में। ओके, ये चार्ट देखते हैं। हम लोग का क्वांटिटी कितना है 1200 है, तो 501 टू 1200 का क्वांटिटी हम लोग लेंगे। S3 में देखते हैं ई हम लोग ने सिलेक्ट किया। अब ये चार्ट में जाएंगे, ई में क्वांटिटी कितनी है 13 है। ओके, ई में क्वांटिटी हम लोग को 13 मिली, 13 क्वांटिटी इंस्पेक्ट करना है हम लोग को ओनली। आप देख रहे हो इसमें आपको इंस्पेक्शन कितना कम क्वांटिटी, अगर आपको जनरल इंस्पेक्शन लेवल में करते तो आपको 80 क्वांटिटी चेक करना होता है। अभी S3 में आपको ई में सिर्फ ओनली 13 क्वांटिटी इंस्पेक्ट करना है। तो हम ये भी हम लोग को रैंडम पीसेस लेना है। इसमें हम लोग रैंडम पीस को लेना है। ई में 13 क्वांटिटी है। अब हम लोग देखेंगे इसमें एक्सेप्ट AQL क्या दिया है 4.0, यहाँ पे AQL 4 और 13 में हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये दिया है 1 2, यानी कि एक्सेप्टेंस है 1 और रिजेक्शन है 2। आप 13 क्वांटिटी इंस्पेक्ट किए, अगर आपको 2 रिजेक्शन मिल गया तो ये लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 1 रिजेक्शन मिलता है यानी कि
आपका अगर आपका एक्सेप्टेड क्वांटिटी 12 है, रिजेक्शन 1 है, तो ये आपका लॉट रिजेक्ट ओके हो जाएगा। अगर ये क्वांटिटी एक्सेप्टेड 11 है और रिजेक्शन 2 हो गया तो ये लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्पेशल मेथड इंस्पेक्शन लेवल का यूज करते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।